बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की बुक रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 14, 15 और 16 करेंगे हम। तो सम नंबर 14 है, यहाँ पे मैंने सम नंबर 14 नोट किया हुआ, यहाँ देखते हैं। सम नंबर 14 है, आ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो उसने कहा है कि एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 100 प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेरियस कैटेगरीज के हैं। ठीक है, और वो लेबल्ड हुए हैं 1 to 100, यानी कि वो 1 to 100 तक लेबल्ड हुए हैं सब। और रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो सेट ए है वो किस कैटेगरी से है? ये डिफरेंट कैटेगरीज है नीचे। सेट ए है इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30। तो उसने कहा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किस पे है, कंसिस्ट करती है? 30 प्रोडक्ट्स पे कंसिस्ट करती है, यानी कि 30 प्रोडक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करते हैं, और वो लेबल्ड हुए हैं 1 से 30 तक, और वो सब 1 से 30 तक लेबल्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए का लिख लेते हैं कि सेट ए में उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं। ठीक है, और वो 30, तो टोटल 30 प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, और वो सब लेबल्ड हुए हैं 1 से 30 तक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेट ए जो है उसमें उसने कहा है कि 1 से 30 तक लेबल्ड हुए हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, 1 to 30 का है ना उसने, तो 1 से लेकर हम यहाँ पर 30 तक लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसने कहा है सेट बी क्लॉथिंग comprises 25 products labeled from 31 to 55। तो उसने कहा है कि सेट बी में क्लॉथिंग है जो कि कंप्राइजेज है 25 प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, और वो भी लेबल्ड है 31 से लेके 55 तक। तो लेबल्ड कितनी है वो? 31 से 55 तक। तो यहाँ लिख लेते हैं 31, 32, 33 और सो ऑन लगाकर यहाँ लिख लेते हैं 55। अब उसके बाद सेट सी देखें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि 25 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, और लेबल्ड हैं 76 to 100, 76 से 100 तक वो लेबल्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी वाली में लिख देते हैं 76 से लेकर, उसने लिखा हुआ है 76 to 100, तो 76, 77 और सो ऑन करके हम लिख लेते हैं 100। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फाइंड क्या करना है। उसने कहा है राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। पहली बात उसने ये कही है क्वेश्चन में, तो ये देखें हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखना, तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। और दूसरा उसने क्या कहा है, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। उसने कहा है ये तीनों जो सेट्स हैं इनका यूनियन फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करेंगे, लेकिन तीनों का एक साथ हम यूनियन फाइंड नहीं करेंगे। पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे और फिर उसी के आंसर से तीसरे सेट का यूनियन आएगा। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं, तो ए की वैल्यू है 1, 2, 3 सो ऑन 30। ठीक है, सेंटर में यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लिख लेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू है तो बी की वैल्यू लिख देंगे 31, 32, 33 सो ऑन 50। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में इकट्ठा करके अरेंज करके लिखना। ठीक है, तो यहाँ 1 है 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है 2 आ जाएगा, 3 है 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से 30 तक तमाम एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे 1 से 30 तक तमाम लिख लेते हैं। उसके बाद बाकी इस सेट में मौजूद हैं 31 से 50 तक, तो अब वो लिख लेते हैं 31, 32, 33 सो ऑन 50। ठीक है, तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दिया।
1 से 30 तक इसमें मौजूद है और 31 से 50 तक इसमें मौजूद है, तो वो सारे इकट्ठे करके हमने यूनियन के सेट में लिख दिए। अब उसके बाद देखें ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। अब इसी का यूनियन हमने सी के साथ फाइंड करना है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि तीनों का यूनियन लें। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है ए यूनियन बी को हमने ब्रैकेट में लिख लेना है, और अब उसका यूनियन हमने फाइंड करना है सी के साथ, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया। इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 सो ऑन 30 31 सो ऑन 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूनियन का साइन है, सेंटर में यूनियन का साइन लगा देंगे और लास्ट पर सी लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू लिख लेंगे। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 76 77 सो ऑन 100, ठीक है। अब इसका यूनियन फाइंड करेंगे, तो यूनियन का मतलब दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। तो यहाँ पे देखें 1 से लेके पहले 50 तक लिख लेते हैं सारे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 से लेके सो ऑन 50 तक। उसके बाद 76 से लेकर 100 तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, पहले 1 से लेके 50 तक तमाम एलिमेंट्स लिख लिए और उसके बाद 76 से लेके 100 तक के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए। तो इस तरह दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स एक ही सेट में आ गए, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर है वो ये है, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सम नंबर 15 है, आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test and 60 passed both the maths and science test. How many passed either the math or science test, ठीक है। तो वो कह रहा है कि out of the 180 students who appeared in the annual examination, तो यानी कि 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सालाना इम्तिहान में अपीयर्ड हुए हैं। उनमें से 120 ने जो है वो मैथ का टेस्ट पास किया है, 90 जो हैं उन्होंने साइंस टेस्ट पास किया है और 60 जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए हैं। तो हाउ मैनी पास्ड, तो वो हमें क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मैनी पास्ड, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास किया है ईदर द मैथ और साइंस टेस्ट, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइंस या मैथ टेस्ट जो है वो पास किया। तो ये हमने अपने फर्स्ट पार्ट में ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो उसने हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है मैथ और एक है साइंस, ठीक है। तो हमने मैथ को जो है वो डिनोट कर देना है एम से और साइंस को डिनोट कर देना है एस से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे तो आएगा हमारे पास लेट। तो सबसे पहले लेट करके हम एम को लिख लेते हैं, एम इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स पास्ड मैथ टेस्ट, स्टूडेंट्स पास्ड मैथ टेस्ट। उसके बाद एस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे स्टूडेंट्स पास्ड साइंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने अब ये दोनों को लेट कर लिया, एक को एम से लेट कर लिया और एक को एस से, मैथ को एम से कर दिया और साइंस को हमने एस से कर दिया, ठीक है। तो अब उसने हमें क्या कहा है यहाँ पर गिवन डाटा में, उसने कहा है कि 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया। तो 120 ने मैथ टेस्ट पास किया, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथ्स टेस्ट, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ एम। तो यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ एम जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया है वो क्या है, 120 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 120। उसके बाद उसने कहा है कि 90 पास द साइंस टेस्ट, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एस हमारे पास आएगी 90, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एस वो हमारे पास क्या है, 90 है। उसके बाद उसने कहा है एंड 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट, और 60 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस
मैथ एंड साइंस दोनों टेस्ट पास किए हैं। तो जब एंड आ जाएगा ना क्वेश्चन में तो आपने याद रखना है कि जब एंड आएगा क्वेश्चन में तो आपने इंटरसेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। जब एंड आएगा तो आपने क्या यूज़ करना है, इंटरसेक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें इसने एंड लिख लिया तो आपने मैथ और साइंस का इंटरसेक्शन क्या लिखना है, 60 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या फाइंड करने के लिए हमें कहा है, हाउ मेनी पास्ड इधर द मैथ और साइंस टेस्ट, के कितने ऐसे हैं जिन्होंने मैथ या साइंस टेस्ट पास किया। तो जब और आ जाए तो और जब भी आएगा तो आपने यूनियन का साइन यूज़ करना है, ठीक है। एंड में इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करते हैं और में यूनियन का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पर आएगा मैथ और साइंस टेस्ट की बात हो रही है तो एम यूनियन एस ये हमने जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एस, ठीक है। तो वो हमने करनी है फाइंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर बुक में देखते हैं, यहाँ पर चूँकि दो सेट्स हैं, एक मैथ के टेस्ट की बात हो रही है और साइंस के, तो यहाँ पर दो सेट्स हैं। तो यहाँ पर 2 सेट्स वाला जो है वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, 2 सेट्स वाला। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। यहाँ पर 2 सेट्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर उसने ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास एम और एस है तो हम ए की जगह एम लिख देंगे और बी की जगह पे लिख देंगे एस। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे पहले वो यूनियन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एस। उसके बाद उनको सिंगल सिंगल करके उनकी कार्डिनलिटी लिखी हुई है प्लस में, कार्डिनलिटी ऑफ ए की जगह हम लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ एम, फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी की जगह लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ एस। उसके बाद यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे आ जाएगा एम इंटरसेक्शन एस, वो माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि ज़ुबानी याद होगा तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है अपना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ हमने यूनियन की फॉर्म में लिखनी है कार्डिनलिटी, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इनकी डिफरेंट करके अलग अलग करके लिखनी है, एक एक करके। कार्डिनलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एस, ये दोनों की अलग अलग लिख ली। अब इसके बाद माइनस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में लिखनी है एम इंटरसेक्शन एस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये जो कार्डिनलिटी है एम यूनियन एस, तो ये देखें ये हमने अभी फाइंड करनी है। तो इसकी जगह पे इसको यूं ही लिख लेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एस यूं ही आ जाएगा। अब उसके बाद देखें कार्डिनलिटी ऑफ एम क्या है हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ एम 120 है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 120 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या है हमारे पास, वो है 90। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एस 90 है। अब माइनस का साइन लगा के कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस लिखेंगे। तो एम इंटरसेक्शन एस हमारे पास क्या है, 60 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब हम कैलकुलेटर की मदद से जो इतना हिस्सा है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 120 प्लस 90 माइनस 60, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो हमारे पास जो 150 है वो आंसर है। इट मीन्स के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ या साइंस टेस्ट पास किया है उनकी तादाद क्या है, उनका आंसर क्या है 150, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा है, बी पार्ट में उसने कहा है हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द 2 सेट्स। तो उसने कहा है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों सेट्स को वो यानी कि दोनों टेस्ट जो हैं वो पास नहीं किए।
ठीक है, जो दोनों टेस्ट में पास नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये फाइंड करने के लिए जो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर आया था जिसमें उसने कहा कि साइंस या मैथ में पास हुए हैं, उसका जो आंसर आया था उसका हमने कम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, उसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो u माइनस के ज़रिए हमारे पास ये वाले हिस्से का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसने हमें कहा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट को पास नहीं किया, जो दोनों टेस्ट में पास नहीं हुए। ठीक है, तो हमने वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास पास्ड वाले दोनों का आंसर आया है उसकी हम वो ले लेंगे, कम्प्लीमेंट ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा जो हमारा गिवन उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें उसने हमें यहाँ पर हमने जो आंसर निकाला है बी वाले में हम ये करेंगे कि हमने जो आंसर पिछले क्वेश्चन में निकाला है M यूनियन S, ठीक है, M यूनियन S हमने जो भी फाइंड किया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। M यूनियन S लेके हमारे पास क्या आया पिछले क्वेश्चन में 30 आया है। M यूनियन S लेके हमारे पास क्या आया था पिछले क्वेश्चन में 150 आया था, सॉरी 150 आया M यूनियन S हमारे पास, तो यहाँ पे 150 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसी का कम्प्लीमेंट ले लेना है ताकि हम जो है निकाल सकें वो स्टूडेंट्स जो दोनों में पास नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, N यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ M यूनियन S का हम कम्प्लीमेंट ले लेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ U माइनस कार्डिनलिटी ऑफ, यही वाली दोबारा आ जाएगी M यूनियन S, क्योंकि इसी का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना। तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमने u का डिफरेंस फाइंड करना होता है उसी वैल्यू के साथ जिस पर कम्प्लीमेंट का साइन हो। तो u माइनस M यूनियन S आ गया। ठीक है, तो अब u जो है वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। यूनिवर्सल सेट यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए हैं एनुअल एग्जामिनेशन में वो, तो जब टोटल में से हम उन स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे जो इन दोनों टेस्ट में पास हुए हैं तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो पास नहीं हुए इन दोनों टेस्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये कार्डिनलिटी ऑफ M यूनियन S का हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया है। तो कार्डिनलिटी ऑफ U जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास क्या है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास 180 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर U की जगह में हम लिख देंगे 180, माइनस का साइन लगाएंगे, और कार्डिनलिटी ऑफ M यूनियन S हमारे पास क्या है 150, वो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी फाइंड किया है। तो वो हमारे पास आंसर क्या आया 150। अब हमने 180 में से 150 को माइनस कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, तो इसका मतलब है 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना मैथ टेस्ट पास किया और ना साइंस टेस्ट। तो ये हमारा जो है आंसर है। हमने क्या किया, जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आया जिसमें दोनों ने यानी कि वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ या साइंस टेस्ट पास किया वो 150 हैं, तो हमने उसी का कम्प्लीमेंट निकाल दिया यानी कि u माइनस निकाला है, तो हमारे पास आंसर आ गया 30, यानी कि वो स्टूडेंट्स आ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हमने वो स्टूडेंट्स को माइनस किया जिन्होंने मैथ और साइंस टेस्ट पास किया, तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ गए हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट पास नहीं किए। तो वो कितने हैं, हमारे पास 30 हैं। इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करने से हमारे पास 30 आया। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो अब इसका पार्ट नंबर सी देखें, तो सी में उसने कहा हाउ मेनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। अब हमने बताना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट तो पास किया है लेकिन मैथ टेस्ट पास नहीं किया। ठीक है, तो हमने इसमें किसकी बात हो रही है, साइंस टेस्ट की, कि जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया है, लेकिन अब उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिन्होंने मैथ टेस्ट पास नहीं किया। तो हम सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ साइंस लिखेंगे क्योंकि उसने साइंस टेस्ट की पूछी हुई है, और ये हमें नहीं पता कि कार्डिनलिटी ऑफ मैथ, ये तो हमें पता है कि इतने लोगों ने जो है वो साइंस टेस्ट पास किया, लेकिन ये नहीं पता कि मैथ टेस्ट किसने पास नहीं किया। तो हमने क्या करना है, हमने M इंटरसेक्शन S लिखना है, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने साइंस और मैथ्स जो है वो दोनों टेस्ट पास किए हैं, तो उसमें से फिर हम साइंस वाले जो हैं वो माइनस करके फाइंड करेंगे। जैसे कि उसने देखें सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट। तो साइंस टेस्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ S को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ
एस को लिख लेंगे क्योंकि साइंस की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस आ जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा बट नोट द मैथ टेस्ट, कि जो साइंस टेस्ट में तो पास हुए हैं वो कितने हैं, 90 हैं हमारे पास जो साइंस में पास हुए हैं। अब हम वो बताने हैं जो मैथ में पास नहीं हुए, तो इस चीज़ का हमें नहीं पता। ये देखें क्वेश्चन में उसने हमें मैथ में जो पास हुए हैं वो बताए हैं, ठीक है, साइंस में जो पास हुए हैं वो बताए हैं, वो हमने कार्डिनलिटी यहाँ लिख भी लिया। और उसके बाद उसने वो बताए हैं जो साइंस और मैथ दोनों में पास हुए हैं, तो अब हम वो लिखेंगे यहाँ पे और साइंस वाले में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो मैथ में पास नहीं हुए, ठीक है। तो अब जो साइंस और मैथ दोनों में पास हुए हैं अब हम वो लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, ठीक है। जो साइंस और मैथ दोनों में पास हुए हैं बच्चे, कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एस वो कितने हैं, 60 हैं। तो अब 90 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो साइंस में तो पास हुए हैं लेकिन मैथ्स में पास नहीं हुए, तो वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ एस माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, यानी कि साइंस वालों में से हमने वो माइनस कर दिए जो साइंस और मैथ दोनों में पास हुए थे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने जो हैं वो मैथ में पास नहीं हुए। तो टोटल कार्डिनलिटी ऑफ एस हमारे पास क्या है, 90 माइनस, अब हमने फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, तो वो क्या है, 60, ठीक है। तो 90 में से हमने 60 माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। इट मीन्स के 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ टेस्ट पास नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने साइंस टेस्ट पास कर लिया लेकिन मैथ टेस्ट को पास नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है ये वो कार्डिनलिटी आई है कि इन्होंने साइंस टेस्ट पास किया लेकिन इन्होंने मैथ टेस्ट को पास नहीं किया। तो ये हमारे सी वाले का पार्ट का आंसर है। अब डी वाला पार्ट देखें तो उसने कहा है हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, तो अब ये बताना है कि साइंस टेस्ट में जो है वो कितने फेल्ड हुए हैं। पहले तो हमने मैथ टेस्ट का बताया ना, अब हमने बताना है साइंस टेस्ट में कितने स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ साइंस है उसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं हम, यानी कि यू माइनस कर देते हैं उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, साइंस वो वाले स्टूडेंट्स में से जिन्होंने साइंस पास किया है, तो हमारे पास वो आ जाएंगे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे लिखेंगे उसने साइंस टेस्ट की बात किया तो कार्डिनलिटी ऑफ एस लिख लेते हैं, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ एस हमारे पास है 90, वो लिख लिया हमने। अब उसने कहा कि बताएं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास नहीं किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ एस का हम कंप्लीमेंट ले लेते हैं, यानी कि इसका u माइनस फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ u माइनस कार्डिनलिटी ऑफ s, ठीक है। तो ये s के कंप्लीमेंट का मतलब ही होता है कि u माइनस लेना। तो u जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं। u यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास यहाँ पर 180 है, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180 हैं जो कि एनुअल रिजल्ट में अपीयर हुए हैं। और नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जो है कार्डिनलिटी ऑफ साइंस जो है वो हमारे पास है 90, यानी कि 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया। तो जब टोटल में से हम वो स्टूडेंट निकाल देंगे जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया, तो सिंपल हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने साइंस टेस्ट पास नहीं किया। टोटल में से हम पास वालों को निकाल देंगे तो हमारे पास फेल वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें, इसका हमने u माइनस लेना है, तो 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा हमारे पास। इट मीन्स के 180 स्टूडेंट्स में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट में पास नहीं किया, फेल हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कार्डिनलिटी ऑफ s निकाली है, कार्डिनलिटी ऑफ s का कंप्लीमेंट फाइंड किया तो हमारे पास 90 आ गया। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। सम नंबर 16 है, इन our software house of a city with 300 software developers, a survey was conducted to determine which programming languages are liked more. The survey revealed the following statistics, ठीक है। तो उसने कहा है एक सॉफ्टवेयर हाउस है सिटी में, शहर में एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वहाँ पे हैं, ठीक है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे के ज़रिए जो है वो
कंडक्ट किया गया है कि टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड, ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, तो सर्वे जो है वो नीचे दिए हुए ये जो रिजल्ट्स हैं इनको जाहिर करता है, इनसे पता चलता है। तो ये देखें 150 डेवलपर्स लाइक पैथन, 150 डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि वो पैथन पसंद करते हैं। 130 डेवलपर्स लाइक जावा, 130 जो है वो जावा को लाइक करते हैं। 120 डेवलपर्स लाइक PHP, तो 120 जो है वो PHP को लाइक करते हैं। 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पैथन, तो 70 डेवलपर्स जो हैं वो बोथ पैथन एंड जावा दोनों को पसंद करते हैं। 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पैथन एंड PHP, जो 60 हैं वो पैथन और PHP को पसंद करते हैं। 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, 50 जो है वो जावा और PHP को पसंद करते हैं। 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 पैथन्स जावा एंड PHP, तो जो 40 हैं डेवलपर्स वो तीनों लैंग्वेजेस को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसने हमें गिवन डाटा दिया हुआ है हम वो राइट करते हैं। तो सबसे पहले जो उसने हमें दी हुई है वो पैथन का बताया हुआ है उसने। 150 डेवलपर्स लाइक पैथन, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ पैथन। तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना, यहाँ पे 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुई हुई हैं, एक पैथन, एक जावा और एक PHP। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम इनको, तो इनको जो है पैथन को P से डिनोट कर देंगे, जावा को J से कर देंगे और PHP को P से नहीं करेंगे क्योंकि P को तो पैथन से किया हुआ है, तो H से हम PHP को जो है वो डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेट P इज इक्वल टू, हम P के साथ जो लेट करने लगे हैं वो है डेवलपर्स लाइक पैथन्स। ठीक है, जो पैथन को लाइक करते हैं उनको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जावा को J से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेवलपर्स लाइक जावा। ठीक है, वो J से हो गया। अब H से हमने PHP को रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ लिखेंगे डेवलपर्स लाइक PHP। ठीक है, तो ये हमने तीनों को डिनोट कर दिया, पैथन को P से, जावा को J से और PHP को H से। अब हमने जो उसने हमें गिवन डाटा दिया वो लिखेंगे, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 150 डिटरमाइंस लाइक पैथन, तो उसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ P हमारे पास क्या है 150, तो यहाँ पे हम कार्डिनलिटी ऑफ P लिख लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ P है हमारे पास 150। उसके बाद देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 130 डेवलपर्स लाइक जावा, तो कार्डिनलिटी ऑफ J हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 130 है, तो कार्डिनलिटी ऑफ J आ जाएगा 130। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ J जो है वो हमारे पास आ जाएगी 130। उसके बाद देखें इसने लिखा है 120 डेवलपर्स लाइक PHP, तो कार्डिनलिटी ऑफ H क्या आ जाएगी 120, तो यहाँ पे लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 120। उसके बाद देखें 120 तक हमने लिख लिया। अब आगे उसने कहा 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पैथन एंड जावा, तो जब एंड आ जाएगा तो मैंने क्या बताया था हम क्या साइन यूज़ करेंगे, एंड आ जाएगा तो हमने इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करना, और आ जाएगा तो हमने यूनियन का यूज़ करना है। तो एंड आ गया तो यहाँ हमने इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो पैथन एंड जावा की बात हो रही है, तो P इंटरसेक्शन J, कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J जो है वो 70 लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब उसके बाद हमें उसने क्या कहा है 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पैथन एंड PHP, तो एंड आ गया, इधर भी इंटरसेक्शन का साइन यूज़ होना है, तो लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 60, तो P इंटरसेक्शन H लिख लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 60।
ठीक है 60। उसके बाद देखें 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, तो यहाँ भी एंड आ गया, तो इंटरसेक्शन लगाना है, तो लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ जे एंड एच इज इक्वल टू 50। तो यहाँ आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 पैथन्स जावा एंड PHP, तो एंड आ गया, तो इन तीनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। तो कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H हमारे पास जो है वो क्या है 40 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये उसने हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ था ये हमने लिख लिया। और अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो हमने बताना है कि कितने डेवलपर्स हैं जो इन तीनों लैंग्वेज को, जो कम से कम इन तीनों में से एक एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने यानी कि जो फाइंड करना है वो हमारे पास है कार्डिनलिटी ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच, ठीक है। तो ये हमने करना है फाइंड, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में पूछा कि कितने ऐसे हैं जो इन तीनों लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए इन तीनों की कार्डिनलिटी हम बताएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल जो यूज़ करना है वो 2 सेट्स का नहीं करना, हम 3 सेट्स का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। वो इसलिए कि यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस यूज़ हुई हुई हैं, पाइथन, जावा और PHP। तो यहाँ पे देखें इसने हमें ये दी हुई है 3 सेट्स वाला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर हमने ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करना है 3 सेट्स वाला। कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C की जगह पे हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H। फिर कार्डिनलिटी ऑफ A की जगह आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ J प्लस कार्डिनलिटी ऑफ H। फिर माइनस में लिखेंगे माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A की जगह आ जाएगा P और B की जगह आ जाएगा J। P इंटरसेक्शन J लिखेंगे, फिर AC है P इंटरसेक्शन H आ जाएगा, फिर BC है J इंटरसेक्शन H आ जाएगा, और फिर इन सबका इंटरसेक्शन लेना है P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। तो ये वाला जो है हम फॉर्मूला वो हम वहाँ पे उस क्वेश्चन में पुट करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं हम इसको पुट। सबसे पहले हमने उसने यूनियन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो हम भी इनको यूनियन की फॉर्म में कार्डिनलिटीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है कार्डिनलिटी ऑफ, हम लिखेंगे सबसे पहले P यूनियन में पहले लिखनी है P यूनियन J यूनियन H, ठीक है। इसके बाद अब आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे प्लस के साथ, कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ J प्लस कार्डिनलिटी ऑफ H, ठीक है। इनको हमने अलग अलग करके लिख दिया, कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ J प्लस कार्डिनलिटी ऑफ H। अब माइनस के साथ लिखेंगे तो आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J। उसके बाद लिखेंगे माइनस लगाकर कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H। पहले P की J के साथ इंटरसेक्शन लिखना है, फिर P का C यानी कि H के साथ इंटरसेक्शन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद माइनस लगा के लिखना है कार्डिनलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H, ठीक है। फिर J की H के साथ इंटरसेक्शन लिखनी है, और फिर प्लस का साइन लगा के तीनों की कार्डिनलिटी लिखनी है इंटरसेक्शन में, कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों की ये कार्डिनलिटी लिख के ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H जो है वो हमारे पास क्या है, तो वो तो हमने करना है फाइंड। तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब कार्डिनलिटी ऑफ P देखते हैं क्या है हमारे पास। कार्डिनलिटी ऑफ P है 150, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ J है
कार्डिनलिटी ऑफ जे है 130, तो यहाँ पर आ जाएगा 130। उसके बाद प्लस का साइन लगा के कार्डिनलिटी ऑफ एच लिखना है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एच क्या है 120, तो यहाँ पे लिख देंगे 120। उसके बाद माइनस का साइन लगा के कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे बताना है, तो पी इंटरसेक्शन जे हमारे पास 70 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। उसके बाद माइनस का साइन लगा के पी इंटरसेक्शन एच बताना है, तो पी इंटरसेक्शन एच हमारे पास क्या है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। उसके बाद माइनस लगा के पी इंटरसेक्शन माइनस लगाकर कार्डिनलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच बताना है, तो यहाँ पे देखें जे इंटरसेक्शन एच हमारे पास क्या है 50 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50। अब प्लस का साइन लगाकर हमने इन तीनों की इंटरसेक्शन वाली कार्डिनलिटी बतानी है, तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन वाली जो हमारे पास कार्डिनलिटी है वो क्या है 40 है, इंटरसेक्शन वाली कार्डिनलिटी 40 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं +40। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से हम इतने पार्ट को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, और ये जो कार्डिनलिटी उसने हमें दी हुई है यूनियन में, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें 150 + 130 + 120 -70 -60 -50 +40। ठीक है, इन सबको कैलकुलेटर की मदद से किया तो यहाँ पर आ गया 260। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 260। ठीक है, तो आगे देखें, तो अब जो बी पार्ट है उसमें उसने हमें पूछा है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तो इसमें हमने बताना है कि कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी कि जो सिर्फ पैथन को यूज़ करते हैं, या जो सिर्फ जावा को यूज़ करते हैं, या जो सिर्फ जो है PHP यूज़ करते हैं, तो हमने ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने कार्डिनलिटी ऑफ पी ओनली बतानी है पहले, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पी ओनली। ठीक है, हमने ये बताना है यहाँ पे कि कार्डिनलिटी ऑफ पी ओनली बताना है कि कितने लोग हैं जो सिर्फ पैथन जो है डेवलपर्स कितने ऐसे हैं जो सिर्फ पैथन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ पी लिख के हमने क्या करना है, जो हमारे पास उसने फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें जहाँ जहाँ पी का लेटर यूज़ हो रहा है हमने वो जो है वहाँ से लिख देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमारे पास ये है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसमें से हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है उसको हमने लिख लेना है। ठीक है, पी वाले में, तो यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ पी है, उसके बाद पी कहाँ है, पी इंटरसेक्शन जे है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे है, उसके बाद पी इंटरसेक्शन एच है, और उसके बाद लास्ट पे है पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो लिख लेंगे पहले कार्डिनलिटी ऑफ पी, फिर माइनस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे। तो पहले हम लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ पी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पी, जहाँ जहाँ फॉर्मूला में पी यूज़ हुआ वो लिख देंगे, और माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे, कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे। उसके बाद देखें पी इंटरसेक्शन जे भी लिख लिया, उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच है, तो माइनस लगा के लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, उसके बाद देखें पी इंटरसेक्शन एच भी हो गया, फिर लास्ट पे इंटरसेक्शन है तीनों के प्लस लगा के, तो वो लिख देंगे प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला में पी यूज़ हुआ था वो हमने यहाँ पे उठा के लिख दिया। ठीक है, अब हमने कार्डिनलिटी ऑफ पी ओनली फाइंड करना है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 150, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे क्या है हमारे पास, पी इंटरसेक्शन जे 70 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 70 माइनस पी इंटरसेक्शन एच क्या है हमारे पास, पी इंटरसेक्शन एच 60 है, तो यहाँ लिख देंगे 60 प्लस का साइन लगा के अब इनका इंटरसेक्शन लिखना तीनों का, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि 60 डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ
पैथन जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ पी ओनली हमारे पास 60 आ गया। अब हमने कार्डिनैलिटी ऑफ जे ओनली फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ जे ओनली। तो जे ओनली में हमने क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला में जे हैं, जे के साथ जो लेटर्स हैं वो हमने वहाँ पे लिख लेने हैं। तो पहले कार्डिनैलिटी ऑफ जे है, तो यहाँ लिख लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ जे। उसके बाद है जे किस में यूज़ हुआ है, इसमें माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे। तो यहाँ लिख देंगे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे। उसके बाद जे कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ आ जाएगा माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, ठीक है, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच। उसके बाद देखें यहाँ पर अब कहाँ पे यूज़ हुआ है, अब इन तीनों में इकट्ठा करके लिखना है। तो यहाँ पर तीनों में इकट्ठा करके अब लिख देंगे माइनस कार्डिनैलिटी, सॉरी प्लस आएगा, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, ठीक है। तो फॉर्मूला में जहाँ जहाँ जे यूज़ हुआ वो मैंने यहाँ लिख दिया, कार्डिनैलिटी ऑफ जे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच और प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने कार्डिनैलिटी ऑफ जे ओनली फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ जे की क्या वैल्यू है यहाँ पर 130, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 130, माइनस का साइन लगा के कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे क्या है, तो पी इंटरसेक्शन जे हमारे पास 70 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 70। उसके बाद माइनस लगा के कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच क्या है हमारे पास, तो जे इंटरसेक्शन एच 50 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 50। उसके बाद प्लस लगाकर हमने इन तीनों का इंटरसेक्शन लिखना, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन 40 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इतने हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। इसका मतलब 50 डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा जावा का आंसर आ गया। अब हमने कार्डिनैलिटी जो है वो मालूम करनी है एच की, जो सिर्फ PHP यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला में से वो लेटर्स निकाल लेते हैं जिसमें एच का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखें कार्डिनैलिटी ऑफ एच आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ एच। उसके बाद देखें एच कहाँ पे यूज़ हुआ है, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच। उसके बाद देखें फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच आ जाएगा, तो माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच। उसके बाद जो इन तीनों की इकट्ठी कार्डिनैलिटी है वो आ जाएगी इंटरसेक्शन में, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, ठीक है। अब हम इनकी जो है वो वैल्यू पुट कर लेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ एच ओनली। कार्डिनैलिटी ऑफ एच की क्या वैल्यू है हमारे पास 120, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 120 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच की क्या वैल्यू है, पी इंटरसेक्शन एच की 60 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 60। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच क्या है, जे इंटरसेक्शन एच है 50, तो यहाँ हम लिख लेंगे 50। प्लस का साइन लगा के अब तीनों की कार्डिनैलिटीज़ लिखनी है, तो तीनों की कार्डिनैलिटीज़ क्या है 40, इंटरसेक्शन उनका 40 लिख लिया। अब कैलकुलेटर की मदद से इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो इसका मतलब 50 डेवलपर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कार्डिनैलिटी ऑफ PHP को ही सिर्फ यूज़ करते हैं, यानी कि PHP लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। तो अब हमने अलग-अलग इनकी फाइंड किया ना, तो अब हमने यहाँ पे लिखना है डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस ठीक है। ये लिख के अब हमने क्या करना है
यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास इनकी जो है वो आई हैं लैंग्वेजेस अलग-अलग जो हमने फाइंड किया है वो। तो फर्स्ट वाले की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या आई है, पी वाले की 60 आई है, सेकंड वाले की 50 और उससे थर्ड वाले की भी 50। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं 60 प्लस 50 प्लस 50। तो ये हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें 60 प्लस 50 प्लस 50 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 160। तो इसका मतलब 160 डेवलपर्स ऐसे हैं जो ये लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 160 डेवलपर्स ऐसे हैं जो कम से कम ये तीनों लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं, यानी कि जो कम से कम पाइथन यूज़ करते हैं या जो कम से कम जावा यूज़ करते हैं या जो कम से कम PHP यूज़ करते हैं। तो उसका मैंने सम यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, तो अब उसने सी पार्ट में कहा है कि हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो हमने बताना है कि कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो इन लैंग्वेजेस को है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि कितने डेवलपर्स नहीं यूज़ करते इन लैंग्वेजेस को। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास यूनियन होता है कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H जो हमारे पास आया था, ठीक है, उसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कार्डिनलिटी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H। तो इसका हमने जो है वो कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है, यानी कि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये तो वो है ना जो कम से कम ये तीनों लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमने बताना है जो ये तीनों लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, तो हम इसी का कंप्लीमेंट लेंगे, u माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H। तो वो हमारे पास क्या है, P यूनियन J यूनियन H, वो हमारे पास हमने फाइंड करके निकाली थी, क्या आई थी 260। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 260। ठीक है, 260। तो अब हमने यहाँ पर इसी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे P यूनियन J यूनियन H। इसका जब कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ U माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H। तो अब हमने क्या करना है, ये हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ U की जगह पे U जो है वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स। तो वो कितने हैं हमारे पास क्वेश्चन में 300 है। ठीक है, तो वो हमारे पास 300 हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वो 300 है टोटल। और उनमें से अब हमने वो माइनस कर लेने हैं जो ये तीनों लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं 260 हैं। तो हम 300 में से 260 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 40। इसका मतलब 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो ये लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ जो डेवलपर्स हैं उसमें से वो डेवलपर्स माइनस कर दिए हैं जो ये लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास आंसर आ गया 40। तो यहाँ पर देखें ये जो डी वाला पार्ट है इसमें उसने कहा है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP। तो आपने बताना है कि कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ PHP को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कार्डिनलिटी बतानी है वो कार्डिनलिटी ऑफ H ओनली है। ठीक है, हमने इसी की सिर्फ कार्डिनलिटी बतानी है कि कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ PHP को यूज़ करते हैं सिर्फ। तो हमने अपने फार्मूला जो बेसिक फार्मूला था उसमें से जितने भी H वाली हैं लेटर्स उनका फार्मूला यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज़ किया था उसमें ये हमारे पास कहाँ गया फार्मूला, ये है फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, इसमें से जितना जहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ H या H का लेटर यूज़ हुआ है वो हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कार्डिनलिटी ऑफ H, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ H। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ H के बाद H कहाँ यूज़ हो रहा है, P इंटरसेक्शन H में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H। उसके बाद H कहाँ यूज़ हो रहा है, इसमें P इंटरसेक्शन H लिख लिया। अब J इंटरसेक्शन H लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H, ये भी लिख लिया। अब H कहाँ यूज़ हो रहा है, अब इन तीनों के इंटरसेक्शन में H यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे
कि इन तीनों के इंटरसेक्शन में अब यूज़ करेंगे इसको, तो P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ H ओनली, हमने सिर्फ H की ओनली कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। तो कार्डिनलिटी ऑफ H यहाँ पे उसका हमारे पास वैल्यू क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ H की 120, तो यहाँ आ जाएगा 120। माइनस लगाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H क्या है, तो P इंटरसेक्शन H 60 है, तो यहाँ आ जाएगा 60। माइनस कार्डिनलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H लिखनी है, तो J इंटरसेक्शन H क्या है 50, तो यहाँ आ जाएगा 50। प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H वो क्या है हमारे पास 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। अब कैलकुलेटर की मदद से इतने हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो आंसर आ जाएगा 50। यानी कि 50 डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ जो है वो PHP लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, इसकी कार्डिनलिटी आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें।